Hello students, how are you? I hope you all are good. आज फिर एक प्यारे से सेशन के साथ क्लास को लेके आए हैं. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. पहला क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पहले इरर के हैं, तो पहला क्वेश्चन देखेंगे. इफ़ यू हैड टोल्ड आई वुड हैव हेल्प्ड यू सॉल्व द प्रॉब्लम, नो एरर. कंडीशनल का पहला सेंटेंस देखो, कंडीशनल का आ गया. रूल क्या होता है कंडीशनल का पहले रूल समझ लो. कंडीशनल प्लस हैड, तो आगे वाले सेंटेंस में हमेशा अगर हैड है तो आगे वाले सेंटेंस में हमेशा वुड है होगा. ठीक है, यहाँ पे कंडीशनल इफ़ है और हैड है, आगे वाले है पार्ट में वुड है. इसका एक और पार्ट होता है कि अगर कंडीशनल हो प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट हो. क्या हो? प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो आगे विल होगा. देखो एग्जाम्पल देख लेंगे एक और. इसका हेड वाला तो देख लिया है, इसका भी देख लेंगे दूसरे वाले का. इफ विराट विल प्ले, I will watch the match. क्या कह रहा है कि यदि विराट आज खेलता है तो मैं मैच को देखूंगा. तो खेलता है का सेंस आ रहा है, इसलिए विल नहीं, इफ विराट प्लेज हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट आ जाएगी. ठीक है, कंडीशनल है प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट है और आगे वाले पार्ट में विल है तो सही हो जाएगा. इसी हिसाब से पहले इस वाले सेंटेंस में कंडीशनल प्लस हैड है तो आगे वाले पार्ट में वुड हैव प्लस V3 हो जाएगा. ठीक है, तो बिल्कुल सही सेंटेंस है, नो एरर है. आगे दूसरा क्वेश्चन देखेंगे. सेकंड क्वेश्चन है, द अरेबियन नाइट्स आर इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक. क्या है ये? अरेबियन नाइट एक बुक का नाम है, ना कि ये प्लूरल वर्ब है, प्लूरल सब्जेक्ट है. सॉरी, ये प्लूरल सब्जेक्ट नहीं है, ये बुक का नाम है, बुक नेम है. मतलब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है भाई, नेम है तो सिंगुलर ही होगा, सीधी सी बात है. तो सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से सिंगुलर वर्ब भी आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो प्लूरल वर्ब लगी है, तो क्या हो जाएगा? सिंगुलर वर्ब इज. अब सेंटेंस सही हुआ, तो पार्ट नंबर सेकंड में गलती हो जाएगी. ठीक है, इजी है यार, सिर्फ ध्यान से पढ़ना है सेंटेंस को. आगे वाला देखेंगे. अगला क्वेश्चन, ऑफ ऑल द मॉडल्स जेसिका इज द मोर गुड लुकिंग वन. ऑफ ऑल द मॉडल्स जेसिका इज द मोर गुड लुकिंग वन, नो एरर. ऑफ ऑल द मॉडल्स मतलब ऑल के लिए कह रहा है ना. जेसिका इज मतलब सभी मॉडलों में जेसिका इज मोर गुड लुकिंग, मतलब सबसे खूबसूरत दिख रही है. तो मोर कहाँ से हो जाएगा यार? मोर तो दो के लिए यूज होता है, यहाँ पे मोर देन टू है, क्योंकि आल का मतलब मोर देन टू ही होगा. तो मोर नहीं होगा, मोस्ट हो जाएगा, मोस्ट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि मोर देन टू के लिए कंपेरिजन होता है. इफ़ कंपेरिजन इज फॉर मोर देन टू तो सुपरलेटिव आएगा ना. तो मोर का सुपरलेटिव क्या हो जाएगा? मोस्ट. तो सही सेंटेंस क्या हो जाएगा? ऑफ ऑल द मॉडल्स जेसिका इज द मोस्ट गुड लुकिंग वन. और द प्लस सुपरलेटिव भी आता है. ऑप्शन नंबर सी में एरर हो जाएगी. आगे बढ़ेंगे, अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे. व्हेन आई वेंट देयर चार्ल्स इज प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस. व्हेन आई वेंट देयर चार्ल्स इज प्लेइंग. देखो यार, यहाँ पे दिए पास्ट दिए पड़ा है, वेंट पास्ट ही होगा, और यहाँ पे प्रेजेंट दिए है. ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि हमने रूल पढ़ा है कि पास्ट फॉलोड बाई पास्ट, मतलब पहले वाले सेंटेंस में अगर पास्ट है तो उसके आगे भी पास्ट आएगा. तो व्हेन आई वेंट देयर चार्ल्स वाज प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस.
सही सेंटेंस होगा। इजी है यार, कितना इजी है। ओके, समझ में आया नहीं आया? आगे बढ़ेंगे, ज़रूर आएगा यार, कैसे नहीं आएगा। ही लव्स हर डिस्पाइट ऑफ हिमसेल्फ, नो एरर। ही लव्स हर डिस्पाइट ऑफ हिमसेल्फ। डिस्पाइट ऑफ होता है क्या? डिस्पाइट ऑफ कभी नहीं होता, इन स्पाइट ऑफ होता है। क्या होता है? इन स्पाइट ऑफ, जिसका मतलब होता है के बावजूद। तो यार यहाँ डिस्पाइट लगा है तो ऑफ तो लग नहीं सकता, सीधी सी बात है। तो आप हटा देंगे और एरर खोजनी है तो एरर किस पार्ट में हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी में। ओके, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ से कुछ फिलर्स हैं, फिलर्स देखेंगे। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द 4। कौन सा अप्रोप्रिएट ऑप्शन है उसको देखेंगे, चेक करेंगे। डैश योर इंस्ट्रक्शंस कामा वी हैव क्लोज्ड योर होना चाहिए, योर बैंक अकाउंट। डैश योर इंस्ट्रक्शंस कामा वी हैव क्लोज्ड योर बैंक अकाउंट, मतलब आपके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। वी हैव क्लोज्ड योर, हमने आपका अकाउंट बंद कर दिया है। तो ऑप्शन चेक करेंगे। इन ल्यू ऑफ का मतलब क्या होता है? सबसे पहले इन सभी ऑप्शंस का मतलब पता चल जाए, क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ आपके 3-4 क्वेश्चन कंफर्म हो जाएंगे। देखेंगे इन ल्यू ऑफ का मतलब क्या होता है? इन स्टेड ऑफ। क्या होता है? इन स्टेड ऑफ। विद रिगार्ड टू का मतलब होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ। क्या होता है? इन रिस्पेक्ट ऑफ, मतलब के सापेक्ष हो सकता है ना। इन अकॉर्डेंस विद का मतलब होता है, इन अकॉर्डेंस विद का मतलब होता है कि कोई कार्य किस मेथड से, या फिर बोल सकते हो किस सिस्टम में, किस वे में किया गया है। तो इसको बोल सकते हो द वे और द सिस्टम, बोल सकते हो द सिस्टम इन विच समथिंग शुड बी डन। मतलब जिस सिस्टम से, जिस वे में कोई चीज़ करनी चाहिए, उसको बोलते हैं इन अकॉर्डेंस विद। और ऑन अकाउंट ऑफ होता है, इसका मतलब होता है बिकॉज ऑफ, ये रीजन शो करता है। क्या होता है? बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ। तो अब सीधी सी बात है, सबका मतलब समझ गए तो सिंपल सी बात है, समझ में आ गया होगा। यहाँ पर क्या होगा? इन अकॉर्डेंस विद योर इंस्ट्रक्शंस वी हैव क्लोज्ड योर बैंक अकाउंट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे। देखो डिस्पाइट, इंस्पाइट ये पीछा छोड़ने वाला नहीं है, ना यहाँ पे ना एग्ज़ाम में। तो इसको रट्टा मान लो और चाहे समझ लो, लेकिन गलत ना होना चाहिए अब आज के बाद। डिस्पाइट, इसका मतलब मैंने तुमको पहले ही बता दिया। रुको 1 मिनट यार। डिस्पाइट का मतलब क्या होता है? के बावजूद, या फिर इन स्पाइट ऑफ। और सिंस का तो कोई सेंस बन नहीं रहा। आल्दो, आल्दो का मतलब होता है यद्यपि। और आल्दो ऑलवेज, आल्दो ऑलवेज कभी भी, इसके आगे सेंटेंस में या तो कामा आएगा या फिर येट आएगा। अगर आगे कामा और येट लगा है तो उसमें हमेशा आल्दो या फिर दो ही आएगा। तो इस ऑप्शन, इसमें हमारे पास दो तो है नहीं, आल्दो है तो आल्दो लगा देंगे। और येट है आल्दो का, कामा अगर यहाँ पे ना लगा होता तो हम लोग येट लगा देते, लेकिन ऑलरेडी कामा लगा हुआ है तो येट का तो कोई सेंस बनता नहीं। तो आल्दो, सिंपल सी बात है, आल्दो आ जाएगा ना। तो सही सेंटेंस क्या हो जाएगा? आल्दो शी इज क्लेवर शी ऑफन मेक्स मिस्टेक, मतलब यद्यपि वह चालाक है फिर भी वो कभी कभी गलतियाँ कर देती है ना। अगर कामा ना होता, कामा के जगह येट होता, फिर भी हम लोग आल्दो ही लगाते। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एक चीज़ और देख लो यार, इस क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी भी है, इधर देख लेना। येट जो होता है यहाँ पे कंजक्शन के रूप में यूज हुआ, क्या है? कंजक्शन के रूप में। और येट एडवर्ब के भी रूप में यूज होता है, एज एन एडवर्ब। और इसका सेंस क्या रहता है?
अभी तक, जैसे फॉर एग्जांपल देख लेंगे एक बार, द ट्रेन हैज़ नॉट स्टार्टेड येट, मतलब ट्रेन अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, तो येट आ जाएगा एज एन एडवर्ब। और यहाँ पे मतलब अगर यहाँ भी यूज होता तो कैसे यूज होता, एज एन कंजक्शन। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? आगे बढ़ेंगे, अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे। डू यू प्रिफ़र, सबसे पहले प्रिफ़र देख लो, प्रिफ़र आया ना, प्रिफ़र के बाद फिक्स्ड प्रीपोजिशन क्या आती है, टू। हमेशा प्रिफ़र, एक मिनट यार परफेक्ट लगने लगा ये, प्रिफ़र प्लस टू, फिक्स्ड प्रीपोजिशन। राइटिंग थोड़ा यार गड़बड़ है तो एडजस्ट कर लेना, समझ लेना। और आर्केइक का मतलब होता है, अब देखेंगे इसमें फिलर में क्या है। आर्केइक का मतलब होता है अगर ओल्ड हो गई हो या फिर कोई चीज़ ज़्यादा दिन यूज़ में ना चले तो उसको बोल सकते हो आर्केइक। द थिंग विच इज़ ओल्ड, यार क्या हो रहा है, ओल्ड एंड फॉर नो लॉन्गर यूज, ये होता है आर्केइक। और कंटेम्परेरी होता है समकालिक, या फिर बोल सकते हो बिलोंगिंग टू द सेम पीरियड ऑफ टाइम। समकालिक बोलते हैं ना। और सिमुलटेन, फॉरेन तो मालूम ही होगा, विदेशी होता है। और सिमुलटेनियस का मतलब होता है कोई चीज़ जो सेम टाइम पे घटित हुई हो, ऑकर्ड एट द सेम टाइम, ये सिमुलटेनियस होता है। तो कंटेम्परेरी इसमें सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि डू यू प्रिफर कंटेम्परेरी आर्ट, ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स, मतलब आप क्या प्रिफर करोगे, जो किसी पर्टिकुलर टाइम में हुई है वो वाली, या फिर जो ट्रेडिशनल है वो आर्ट की फॉर्म प्रिफर करोगे। तो इस हिसाब से कंटेम्परेरी हो जाएगा, क्योंकि आर्केइक का कोई मतलब सेंस नहीं बन रहा है, फॉरेन का कोई मतलब नहीं बन रहा, सिमुलटेनियस का मतलब अगर एट द सेम टाइम होता तो ये भी नहीं सेंस बन रहा, इसलिए कंटेम्परेरी एकदम अप्रोप्रिएट लग रहा है, तो ये वाला लगा देंगे। देखो ध्यान से पढ़ोगे तो तुरंत पकड़ में आएगा, फिलहाल अच्छे लेवल के हैं। अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे। द फार्मर्स डैश देयर फार्म्स कामा इफ़ दे हैड नोन दैट द थंडर स्टॉर्म वाज अप्रोचिंग। फिर आ गया कंडीशनल, ये पीछा नहीं छोड़ने वाला यार, बता रहे हैं तुमको। इफ़ प्लस कंडीशनल, मतलब कंडीशनल प्लस हैड, तो अगले वाले सेंटेंस में क्या होना चाहिए, जो बचा हुआ सेंटेंस है रिमेनिंग सेंटेंस में हमेशा वुड हैव आना चाहिए। 3-4 क्वेश्चन करवा चुके हैं, अब तो कभी भूलना नहीं चाहिए, क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। तो वुड हैव लेफ्ट सही हो जाएगा। सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, द फार्मर वुड हैव लेफ्ट देयर फार्म्स कामा इफ़ दे हैड नोन दैट द थंडर स्टॉर्म वाज अप्रोचिंग। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे। द पैरालंपिक्स इज अ कंपटीशन फॉर द डिसएडवांटेज, कोई सेंस बन रहा है? पैरालंपिक्स मतलब नुकसान के लिए होता है, इसका मतलब, क्योंकि डिसएडवांटेज का मतलब होता है लॉस होना या नुकसान होना, सेंस तो बन नहीं रहा। डिस्करेज का मतलब होता है हतोत्साहित, जो यार हतोत्साहित ऑलरेडी वो पैरालंपिक्स कैसे खेलेगा। डिसेबल्ड मतलब होता है जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, उसको डिसेबल बोलते हैं। तो डिसेबल्ड सही हो जाएगा। डिस्पाइस का मतलब होता है कोई चीज़ जो तुच्छ, किसी चीज़ को तुच्छ समझता हो, या फिर बोल सकते हो वेरी लेस, किसी चीज़ को समझना वेरी लेस, या फिर वर्थलेस बोल सकते हो। क्या तो वर्थलेस है ना, या फिर इसको थोड़ा अच्छे से समझ लो, डिस्पाइट वर्ड अच्छा है, इसको रिगार्ड एज अ वर्थलेस थिंग।
तुच्छ टाइप का समझना, तुच्छ समझना किसी चीज़ को, तो इस हिसाब से डिसेबल्ड हो जाएगा। द पैरालंपिक्स इज द कंपटीशन फॉर द डिसेबल्ड, मतलब जो पैरालंपिक्स गेम्स हैं वो जो हैंडीकैप या फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग होते हैं, डिसेबल्ड होते हैं, उनके लिए होता है ना। आगे बढ़ेंगे, अब फिर कुछ फिलर्स हैं, इनमें देखेंगे कौन सा अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, उसको सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट है यार, तो पूरा ध्यान से एकदम समझना। द कोर्ट डैश कॉग्निसेंस फॉर द क्रिमिनल। कॉग्निसेंस इम्पोर्टेंट वर्ड है, देखिए। कॉग्निसेंस का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ कोर्ट के संज्ञान में हो, या फिर कोर्ट इंटरफेयर भी करते हैं ना, उसको भी बोल सकते हैं इंटरफेयर का मतलब होता है कॉग्निसेंस। अब देखेंगे वो एक चीज़ और देखो, आया है टेक, टू टेक कॉग्निसेंस। हाँ, टू टेक कॉग्निसेंस का मतलब होता है, टू टेक कॉग्निसेंस का मतलब होता है टू कंसीडर ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज़ को कंसीडर करना। और कोर्ट तो यही करता है यार, किसी चीज़ को कंसीडर करता है तब फैसला सुनाता है ना, या फिर नोटिस करना किसी चीज़ को, ये होता है टू टेक कॉग्निसेंस ऑफ का मतलब। टू टेक कॉग्निसेंस इसको बोल सकते ऑफ समथिंग, आप लगा सकते हो, ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है। टेक कॉग्निसेंस ऑफ समथिंग। देख लेंगे कि इसमें टेक लगा है तो वही वाला सही हो जाएगा इसमें, क्योंकि कोर्ट कॉग्निसेंस को टेक ही करेगा, तो टूक लगा, पहले ही ऑप्शन मिल गया, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, तो फिर भी पढ़ लेते हैं। मेड तो होगा नहीं, गिव तो होगा नहीं, अलाउड तो होगा नहीं, तो सीधी सी बात है, क्या हो जाएगा, द कोर्ट टूक कॉग्निसेंस ऑफ द क्रिमिनल्स वर्ड। और कॉग्निसेंस का मतलब क्या होता है, इंटरफेयर या संज्ञान। लेकिन क्वेश्चन देखेंगे, एज ही गॉट ओल्डर हिज बिलीव इन दीज प्रिंसिपल डिड नॉट विदर, मतलब जैसे जैसे वो बूढ़ा हुआ उसके बिलीव, उसके प्रिंसिपल में बिलीव डिड नॉट नहीं हुए, क्या, डगमगाए नहीं, कमज़ोर नहीं हुए। तो विदर जो होता है, विदर इसका मतलब ही होता है वीक होना या फिर लेस होना, टू बिकम लेस और वीक, तो यही सही हो जाएगा पहला ही। लेकिन वर्ड चारों पढ़ लेंगे यार, इंपॉर्टेंट है। शेक का मतलब तो जानते होगे, मिक्स करना, या फिर इसका मतलब भी होता है हिलाना वगैरह बोल सकते हो। वेवर्स का मतलब होता है, वेवर का मतलब होता है फहराना, जैसे हम लोग झंडा नहीं फहराते अपना, तो वेवर बोल सकते हैं उसको। और डिटर का मतलब होता है तड़पना। इसके लिए एक बढ़िया वर्ड है एगोनाइज या फिर रेस्टलेसनेस, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, विदर। एज ही गॉट ओल्डर हिज बिलीव इन दीज प्रिंसिपल डिड नॉट विदर, ठीक है। एवरीवन इन दिस वर्ल्ड इज अकाउंटेबल टू हिज एक्शन। देखो अकाउंटेबल के बाद फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू या फॉर आती है। अकाउंटेबल टू समवन, मतलब कोई पर्सन होगा तो टू लगेगी, और अकाउंटेबल फॉर समथिंग। तो यहाँ पे कोई व्यक्ति के लिए बात कर रहा है कि किसी चीज़ के लिए, देख लेते हैं। सम एवरीवन इन द वर्ल्ड इज अकाउंटेबल, हर कोई इस संसार में अकाउंटेबल, जिम्मेदार है, टू द गॉड हिज एक्शंस, मतलब एक्शंस के लिए जिम्मेदार है, किसी व्यक्ति के लिए नहीं बोला, किसी पर्सन के लिए नहीं बोल रहा है। तो अकाउंटेबल फॉर हो जाएगा, क्योंकि अकाउंटेबल फॉर समथिंग, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, अकाउंटेबल टू समवन या अकाउंटेबल फॉर समथिंग। अकाउंटेबल, ओह सॉरी अबाउट पे लगा दिया मैंने।
अकाउंटेबल फॉर समथिंग हो जाएगा। ठीक है, अगला वाला देखेंगे। योर फादर यूज टू बी द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज ऑफ दिस कॉलेज। योर फादर यूज टू बी द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज। क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन टैग है यूज टू। क्वेश्चन टैग में सबसे पहले क्या देखते हैं, सेंटेंस का, सेंटेंस की मतलब सेंटेंस का टेंस देखते हैं, किस टेंस में है। तो ये पास्ट में है, पास्ट इंडेफिनिट में है। पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग होती है, डिड होती है, तो डिड लिखेंगे। और पॉजिटिव सेंटेंस है, तो पॉजिटिव है तो निगेटिव में क्वेश्चन टैग बनेगा, तो डिड नॉट हो जाएगा, जिसको बोल सकते हैं डिडंट। और योर फादर के हिसाब से ही हो जाएगा, तो डिडंट ही देखते हैं, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन टैग है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा, तो योर फादर के हिसाब से ही हो जाएगा, तो डिडंट ही सही हो जाएगा। डिडंट ही तीसरा ऑप्शन अपना है, तो तीसरा लग जाएगा। डिड ही तो होगा नहीं, क्योंकि पॉजिटिव है तो सेंटेंस निगेटिव में बनेगा। डज ही, नो, डिडंट ही बिल्कुल सही होगा, डजंट ही भी नहीं होगा, तो डिडंट ही सही हो जाएगा। बस इतना ही आज के लिए रखते हैं। आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे, सो see you in the next video. If you enjoyed, if you feel the video is helpful, please like and subscribe.